नमस्कार, मैं मनोज कुमार। अभी हम लालगंज में मौजूद है और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अभी लालगंज के ही एक्सिस बैंक जो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे उस एक्सिस बैंक में बड़ी लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि लगभग 4 या 5 की संख्या में अपराधी थे और बताया जा रहा है कि अपराधियों के द्वारा एक्सिस बैंक में करोड़ों की लूट की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासन की दर्जनों गाड़ियाँ लगी हुई है। अभी जो है जैसा कि जानकारी मिल रही है कि स्वयं जो वैशाली ज़िले के जो एसपी हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। घटनास्थल पे जांच पड़ताल उनके द्वारा किया जा रहा है और मुजफ्फरपुर से आईजी साहब जो हैं वो भी आए हुए हैं और सभी लोग जो है अभी बैंक के अंदर मौजूद है और घटना की पड़ताल की जा रही है उन लोगों के द्वारा। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ प्रशासन, स्थानीय जो प्रशासन है और आसपास के थानों की जो भी प्रशासनिक जो लोग हैं सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। घटना की लगातार पड़ताल की जा रही है, जाँच पड़ताल की जा रही है। अभी आगे हम जो भी घटना की जानकारी होगी आप उनसे बातचीत करेंगे और फिर आपसे साझा करेंगे। सर, घटना के बारे में सर क्या जानकारी है अभी तक जो आ रही है? एक्सिस बैंक में ये घटना घटी है। बैंक मैनेजमेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि करीब 1 करोड़ रुपए की लूट हुई है। जी जी। 4 या 5 अपराधी, 4 तो अंदर दिख रहे हैं, एक बाहर रहने की बात भी आ रही है। तो इस पर काम हम लोग करना शुरू कर दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि केस डिटेक्ट होगा। कोई महिला की भी बात आ रही, तो महिला भी थी रेकी वगैरह करते हुए कुछ बात? नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं दिखा है। महिला का कोई ऐसी बात नहीं आई। बैंक में सिक्योरिटी वगैरह कुछ था क्या सर? बैंक में सिक्योरिटी है लेकिन वो अनआर्म्ड गार्ड है। गार्ड तो है लेकिन उसके पास कोई फायर आर्म्स नहीं है, तो उसका भी फ़ायदा उठाए हैं हम लोग। सर, हाल ही में जैसे लालगंज में एक और सीएसपी संचालक के साथ लूट की घटनाएं हुई थी, उसमें भी अभी तक जो है प्रशासन जो है कहीं किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकी। सर क्या कहेंगे? लगातार लालगंज में बैंक के साथ जो है लूटपाट की घटनाएं हो रही है। घटनाओं का उद्भेदन के लिए पुलिस प्रयास कर रही है और ये एक चुनौती है। इसको हम लोग डिटेक्ट करेंगे और जो भी अपराधी इस घटना में शामिल हैं उनको हम लोग गिरफ्तार कर कार्रवाई करेंगे और लूटे हुए राशि को भी बरामद करने के लिए एक टीम भी बन गई है जो इस काम में लगी है। सर, ये घटनाक्रम किस तरीके का है? कैसे कैसे पूरी घटना हुई है ये? अब पूरी घटना जो अभी हम लोग को सीसीटीवी से मिल रहा है, 4 लड़के अंदर घुसे हैं, एक के हाथ में 2 फायर आर्म्स है, बाकी 3 जो हैं वो भी फायर आर्म्स के साथ हैं। अंदर से एक कस्टमर का बैग भी उन्होंने खाली कराया है कैश को रखने के लिए। वोल्ट के अंदर से ये पैसा निकलवाएं। यही ठीक है। आगे से तो जैसा कि अभी आपने सुना, अभी जैसा कि आईजी साहब थे और इन्होंने अभी बैंक के अंदर से जांच पड़ताल करके बाहर अभी आ रहे थे, तो हम लोगों ने उनसे बातचीत किया घटना के संबंध में और जो कुछ भी उन्हें जानकारी मिली, अपनी जानकारी को उन्होंने पत्रकार के जो भी साथी थे सब लोग के बीच साझा किए हैं। अभी जैसा कि आपने आईजी साहब को सुना, उन्होंने तमाम घटनाओं के बारे में जो उन्होंने अभी समीक्षा की उसके बारे में इन्होंने जानकारी साझा किया। हालांकि मैं बता दूं कि लालगंज लगातार अपराधियों के निशाने पे है और कुछ ही महीनों में आप जैसा कि देखेंगे कि कई बड़े घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं लालगंज के एरिया में जो अपराधी हैं। तो जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो बताया गया था उस समय डीजीपी के रूप में आर एस भट्टी साहब को लाया गया था और कहा जा रहा था कि आर एस भट्टी साहब जो है अब बिहार में अपराध को पूरी तरह से नियंत्रण में ला देंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है बिहार में।
और बिहार के तमाम ज़िलों में आए दिन आपको घटनाएं घटित हो रही है और कहीं भी पुलिस जो है उस पर अगर एक तरह से कहा जाए तो उस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। और लालगंज की बात करें तो विगत कुछ महीने पहले ही राकेश पासवान की हत्या कर दी जाती है। बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़ी उनकी लोगों में फैट थी और उसमें भी समझिए कि अभी तक जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और कुछ दिनों पहले एक बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए ही एक सीएसपी संचालक जो स्टेट बैंक का सीएसपी संचालक था, उसको भी अपराधियों ने रास्ते में हथियार के बल पे रोक करके पैसे लूट लिए थे। इस मामले में भी पुलिस का हाथ अभी तक खाली है और अभी तक पुलिस जो है अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। आज अगर उस मामलों में भी अगर गिरफ्तारी कर सकी होती पुलिस तो शायद ये घटना करने से पहले जो अपराधी थे उनको सोचना पड़ता, लेकिन अभी तक पुलिस ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है और मैं यही प्रशासन से कहना चाहूँगा कि प्रशासन को बहुत ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है, नहीं तो न जाने कितने लोग अपराधियों के शिकार होंगे। धन्यवाद। अभी जैसा कि आपने आईजी साहब को सुना, उन्होंने तमाम घटनाओं के बारे में जो उन्होंने अभी समीक्षा की उसके बारे में इन्होंने जानकारी साझा किया। हालांकि मैं बता दूं कि लालगंज लगातार अपराधियों के निशाने पे है और कुछ ही महीनों में आप जैसा कि देखेंगे कि कई बड़े घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं लालगंज के एरिया में जो अपराधी हैं। तो जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो बताया गया था, उस समय डीजीपी के रूप में आर एस भट्टी साहब को लाया गया था और कहा जा रहा था कि आर एस भट्टी साहब जो है अब बिहार में अपराध को पूरी तरह से नियंत्रण में ला देंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है बिहार में। और बिहार के तमाम ज़िलों में आए दिन आपको घटनाएं घटित हो रही है और कहीं भी पुलिस जो है उस पर अगर एक तरह से कहा जाए तो उस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। और लालगंज की बात करें तो विगत कुछ महीने पहले ही राकेश पासवान की हत्या कर दी जाती है। बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़ी उनकी लोगों में फैट थी और उसमें भी समझिए कि अभी तक जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और कुछ दिनों पहले एक बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए ही एक सीएसपी संचालक जो स्टेट बैंक का सीएसपी संचालक था, उसको भी अपराधियों ने रास्ते में हथियार के बल पे रोक करके पैसे लूट लिए थे। इस मामले में भी पुलिस का हाथ अभी तक खाली है और अभी तक पुलिस जो है अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। आज अगर उस मामलों में भी अगर गिरफ्तारी कर सकी होती पुलिस तो शायद ये घटना करने से पहले जो अपराधी थे उनको सोचना पड़ता, लेकिन अभी तक पुलिस ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है और मैं यही प्रशासन से कहना चाहूँगा कि प्रशासन को बहुत ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है, नहीं तो न जाने कितने लोग अपराधियों के शिकार होंगे। धन्यवाद। अभी जैसा कि आपने आईजी साहब को सुना, उन्होंने तमाम घटनाओं के बारे में जो उन्होंने अभी समीक्षा की उसके बारे में इन्होंने जानकारी साझा किया। हालांकि मैं बता दूं कि लालगंज लगातार अपराधियों के निशाने पे है और कुछ ही महीनों में आप जैसा कि देखेंगे कि कई बड़े घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं लालगंज के एरिया में जो अपराधी हैं। तो जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो बताया गया था, उस समय डीजीपी के रूप में आर एस भट्टी साहब को लाया गया था और कहा जा रहा था कि आर एस भट्टी साहब जो है अब बिहार में अपराध को पूरी तरह से नियंत्रण में ला देंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है बिहार में। और बिहार के तमाम ज़िलों में आए दिन आपको घटनाएं घटित हो रही है और कहीं भी पुलिस जो है उस पर अगर एक तरह से कहा जाए तो उस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। और लालगंज की बात करें तो विगत कुछ महीने पहले ही राकेश पासवान की हत्या कर दी जाती है। बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़ी उनकी लोगों में फैट थी और उसमें भी समझिए कि अभी तक जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और कुछ दिनों पहले एक बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए ही एक सीएसपी संचालक जो स्टेट बैंक का सीएसपी संचालक था, उसको भी अपराधियों ने रास्ते में हथियार के बल पे रोक करके पैसे लूट लिए थे। इस मामले में भी पुलिस का हाथ अभी तक खाली है और अभी तक पुलिस जो है अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। आज अगर उस मामलों में भी अगर गिरफ्तारी कर सकी होती पुलिस तो शायद ये घटना करने से पहले जो अपराधी थे उनको सोचना पड़ता, लेकिन अभी तक पुलिस ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है और मैं यही प्रशासन से कहना चाहूँगा कि प्रशासन को बहुत ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है, नहीं तो न जाने कितने लोग अपराधियों के शिकार होंगे। धन्यवाद।